हाय फ्रेंड्स, आज जानते हैं उन इन्वेस्टर्स के बारे में जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्हें बहुत सारे फेवरेबल एडवाइसेस भी दी गई है म्यूचुअल फंड एडवाइज़र की तरफ से या अपने फ्रेंड्स की तरफ से या अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कि इस फंड में डालिए, इस म्यूचुअल फंड्स में डालिए या उस म्यूचुअल फंड्स में डालिए। बट वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं एक सर्टेन अमाउंट, बट वो खुद का भी एक रिसर्च करना चाहते हैं कि जो मुझे एडवाइस किया गया है म्यूचुअल फंड एडवाइज़र द्वारा या मेरे फ्रेंड्स द्वारा या मेरे रिलेटिव या मेंबर्स के द्वारा, क्या वो सही में मेरे लिए बना हुआ है फंड, जो मेरे गोल्स वो अचीव कर सकता है। क्या वो जो रिटर्न्स बता रहे हैं कि इतने इतने सालों में मुझे इतना इतना रिटर्न मिलेगा, तो सही में वो इतना रिटर्न मैं अचीव कर पाऊँगा। तो काफ़ी सब क्वेश्चंस रहते हैं जो सिर्फ देखिए, पैसा हम डालते हैं, इन्वेस्ट हम करते हैं, पैसा हमारा होता है, रिस्क हम लेते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के हम रिस्क अगर गिर भी लॉस भी हो जाते हैं तो भी हम उसको फेस करते हैं। तो फिर किसी और के कहने पे हम क्यों इन्वेस्ट करें? ठीक है, उनका काम है इन्वेस्ट एडवाइस करना, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर सेक्टर का काफ़ी नॉलेज रहता है, तो वो हमें इन्वेस्ट करेंगे, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम हमें भी एक थोड़ा सा एडुकेट होके उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए, ताकि हमें काउंटर क्वेश्चनिंग करके एक प्रॉपर आंसर उनके पास से ले सके और अपने आप को सेटिस्फाइड कर सके कि हाँ देखिए, इसमें तो काफ़ी सब फंड्स है, हज़ारों फंड्स है, उसमें से हमें कौन से फंड को सिलेक्ट करना है हमारे पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ये एक हर एक इन्वेस्टर का हमेशा ये चाह होती है कि मैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करूं, बट मेरे खुद के भी कुछ रिसर्च होनी चाहिए और मुझे खुद को भी वो पर्टिकुलर फंड अच्छा लगना चाहिए, तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। ना कि किसी ने बता दिया बस ये पर्टिकुलर फंड में डाल दो, उसे फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल में डाल दो, आपने पॉन में डाल दीजिए, आप कॉर्न फंड में डाल दीजिए। बट कौन से फंड में डालना है, मैं डाल तो रहा हूँ, लेकिन कितना रिटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, उस फंड का क्या पास्ट परफॉर्मेंस था, उसको वो फंड को कौन मैनेज कर रहा है, वो फंड का क्या अभी तक उन्होंने कितना ग्रोथ दे चुका है, 5 साल में कितना दिया था, 3 साल में कितना दिया था, ठीक है, वो फंड कब से शुरू हुआ है, वो सबके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हर कोई बंदा चाहता है कि वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन करे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाने का सोचा है, जो एक बेसिक सा वीडियो है, ताकि आप इस फंड इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहे, ताकि आपको कोई चीट ना कर पाए और आप बहुत बड़े से बड़ा लॉस भी ना आपको फेस करना पड़े। इस वीडियो में हम देखेंगे 2 to 3 फंड्स का कंपैरिजन हम देखेंगे कि हम कंपेयर जब करते हैं तो कौन सा 3 में से कौन सा फंड हमको लेना चाहिए, वो किस तरह से फंड को हम सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पे जाके उसको देखा जा सकता है, उसकी डिटेल कहाँ पे मैच की जा सकती है। वेरी इजी, बहुत ही इजी टास्क है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे कि कौन सा फंड हमारे लिए अच्छा है, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी वीडियो बनाने का मैंने सोचा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये मनी कंट्रोल का ये वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरा प्रो मेंबरशिप है, प्रो मेंबरशिप ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज बात करते हैं, हम सब फंड्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, उसकी कैटेगरीज होती है, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। आज बात करते हैं सिर्फ स्मॉल कैप के बारे में, ठीक है। उदाहरण लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्मॉल कैप में। मेरा जो एम है वो लॉन्ग टर्म का है, 20 साल तक मैं इन्वेस्टेड रहूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 5000 की SIP कर सकता हूँ, ठीक है, 5000 का SIP मैं कर सकता हूँ हर महीने, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल को माइंड में सेट करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्मॉल कैप फंड में मैं कौन से फंड मैनेजर के पास जाके कौन सा स्कीम खरीदूं, ठीक है, कौन से किसमें इन्वेस्ट करूं, तो हमें क्या करना है, हमें ये म्यूचुअल फंड्स पे जाना है। म्यूचुअल फंड पे जाके आपको करना है परफॉर्मेंस ट्रैकर, ठीक है। परफॉर्मेंस ट्रैकर पे जाके आपको करना है, यहाँ पे आ जाना है, देखिए यही पेज ओपन हो जाएगा आपके पास, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स, ठीक है। इक्विटी में जाएंगे, मैं हाई रिस्क, ये भी मान के चलते कि मैं हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, 20 साल के लिए। अभी मैं यहाँ पे स्मॉल कैप, देखिए ये रिसर्च करने से पहले मैं कहीं ना कहीं पे मेरी मेजरमेंट्स जो है वो मैंने फिक्स कर दी है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको फिक्स करनी पड़ेगी, तभी जाके आप आगे अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी ठहरे हुए नहीं हो, कहीं पे भी स्थिर नहीं हो, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये सोच के रखा है कि मैं स्मॉल कैप में रहूँगा, लॉन्ग टर्म जाऊँगा 15 से 20 साल के लिए, और 5000 का मेरा SIP है। ये मेरे फर्म डिसीजंस है और मेरे गोल यही है रिटायरमेंट के,
ठीक है, ये 4-5 चीज़ें आपको फिक्स करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कहीं पे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने स्मॉल कैप लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखिए ये, ठीक है, इस तरह से हमको ये म्यूचुअल फंड्स की डिटेल पता चलती है ये moneycontrol.com पे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। मैं इसको एक बार काम करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ डेटा को। ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स मैं देखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स ही देखूंगा, ताकि क्योंकि मैं है ना पिछला पास परफॉर्मेंस देख के डिसीजन लेना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसको एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद हमको क्या देखना है, देखिए स्मॉल कैप, ठीक है, ओके। देखिए अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम, काफ़ी सब स्कीम है, सब स्मॉल कैप है, देख सकते हैं आप। रेगुलर प्लान है, स्मॉल कैप फंड है पूरे के पूरे, ठीक है। क्रिस्टल रेटिंग भी दी गई है, उनका AUM क्या होता है, असेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। 1 वीक का 1 मंथ का परसेंटेज में रिटर्न्स है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयर टू डेट, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5 ईयर एंड 10 ईयर, ठीक है। परसेंटेज में हम बहुत अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे महिंद्रा, कॉन्ट, ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है, बंधन, SBI, बड़ौदा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमको कौन सा फंड सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो यही करूँगा कि मैं सबसे पहले तो एवरेज ले लूँगा कि इन्होंने पास्ट 5 साल में 5 कि इन्होंने क्या रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे, पहले सम, इसका एवरेज निकाल लेंगे आप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ये 12% निकल के आता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अगर हमने एवरेज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है ये फंड ने, कॉन्ट ने दिया हुआ है 30 के ऊपर वाली देखेंगे फिलहाल, 25 और 30, 24, 28 का भी दिया हुआ है, DSP का भी हम कर सकते हैं, 23, 34 दिया हुआ है निप्पॉन, 32 दिया हुआ है फ्रैंकलिन, ठीक है। DSP को फिलहाल छोड़ देते हैं। ये मोटा मोटी हमको ये पता चल रहा है कि हमको ये 30 के अबव इतने रिटर्न्स आए हुए हैं, ठीक है। तो हमने तो सबसे पहले इतने सारे फंड्स में से ये तो फिल्टर ही कर लिया कि भाई ये अच्छे परफॉर्मेंस वाले फंड है, कॉन्ट, निप्पॉन, फ्रैंकलिन, ठीक है। अभी ये तीनों में से हम इसको थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। इसका फंड जो है AUM 11,206 करोड़ का है, ये 41,000 करोड़ का है, 10,700 करोड़ का है, ठीक है। देखिए इसके परफॉर्मेंस देखिए, कॉन्ट के 45% एक ईयर में दिया है, 27% रिटर्न दिया है, 44, 33 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 1, 2, 3, 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। फिर बात करते हैं निप्पॉन की, 48% का 1 ईयर में रिटर्न दिया है, 26% का 2 ईयर्स में रिटर्न दिया है, 40% का 3 ईयर्स में रिटर्न दिया है, 28% का 5 साल में रिटर्न दिया है और 28% रिटर्न दिया है 10 साल में। एट द सेम टाइम हम फ्रैंकलिन की बात करते हैं, 52% रिटर्न दिया है 1 ईयर में, 26% रिटर्न दिया है 2 ईयर्स में, 35, 23 एंड 23% रिटर्न रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें हम और एक फंड ऐड कर देते हैं, HDFC वाला, HDFC फंड, ठीक है, 29%, ठीक है, 29% का HDFC के फंड ने भी रिटर्न दिया है। इसको भी हम हमारे लिस्ट में रख लेते हैं। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर फंड को पिकअप कर सकते हैं कि कौन सा फंड लेना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रेंड या म्यूचुअल फंड एडवाइजर या कोई भी कुछ भी सजेस्ट करता है, से फॉर एग्जांपल SBI स्मॉल कैप को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। मैं मानता हूँ काफ़ी सब अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या ये सजेस्ट क्यों किया होगा, आपकी डिमांड के हिसाब से, आपके फ्यूचर गोल्स के हिसाब से। बट आपको यहाँ पे मैच करके हम देख सकते हैं कि उसको बोल सकते हैं, काउंटर क्वेश्चनिंग करके बोल सकते हैं कि भाई देखिए SBI आप मुझे सेल कर रहे हैं 25%, 17, 26, 30, 23 और 27, उसके साथ उसके कंपैरिजन में मैं क्यों ना फिर निप्पॉन में डालूं, ठीक है, निप्पॉन में क्यों ना डाल दूं मैं। इस तरह से आप काउंटर क्वेश्चनिंग करके अपने फंड को प्रॉपर जगह पे डाल सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो हमारा प्रोसेस हो गया ये जानने का कि बहुत सारे फंड्स में से एक पर्टिकुलर सेक्टर में से, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में से, रिस्क फंड में से हमने 3 या 4 फंड्स को सिलेक्ट किया है। अभी इनको कंपैरिजन कैसे करें। कंपैरिजन के लिए आपको क्या करना है,
आपको जाना है ग्रो की साइट पर। ठीक है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, आपको रजिस्टर कर लेना है। लॉगिन करके आपको क्या करना है, एक्सप्लोर पे जाना है, यहाँ पे स्क्रीनर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर ऑल करके आपको इस तरह से कुछ पेज दिखेगा। ऑल म्यूचुअल फंड्स फिल्टर कर लेना है आपको, कोई भी एक कंपनी से, फॉर एग्जांपल HDFC फिलहाल मैं ले लेता हूँ क्योंकि हमने HDFC भी वहाँ पे प्रीवियस शीट में हमने यहाँ पे फिल्टर किया हुआ है। ठीक है, HDFC यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप ले लिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अभी फिलहाल ये पूरा का पूरा डेटा बहुत काम का है, लेकिन हम इसको कंपैरिजन शीट में देखेंगे, फिलहाल इसको नहीं देखना है। ठीक है, आप फिर क्या करें, यहाँ पे कंपेयर विद अदर फंड्स, कंपेयर विद अदर फंड्स, देखिए यहाँ पे आया हुआ है कंपेयर फंड्स लिखा होगा, कंपेयर विद अदर फंड्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए निप्पॉन और फ्रैंकलिन, इसको हम देख लेते हैं। ऐड देखिए यहाँ पे आपको HDFC तो ऑलरेडी आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आप करेंगे यहाँ पे ऐड फंड, ये 2 कॉलम्स और दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, हम फिलहाल ले लेते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे हम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी फंड। ठीक है, ओके 5 साल का देख लेते हैं कहीं ये, ओके 5 साल से एग्जिस्ट कर रही है, इनका 2 मिनट, कब से शुरू हुआ है ये फंड, स्टार्टेड 13, 12 और 13। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो फंड है ये एक ही मतलब करीब करीब एक साथ में शुरू हुए हैं, तो इनका परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है HDFC, फिर निप्पॉन और फ्रैंकलिन। ये हमने 3 फंड्स ही क्यों लिए, ये 3 फंड्स ही क्यों लिए, तो हमने ये एक्सेल शीट से इन 3 फंड्स को निकाला है। ठीक है, फिलहाल इस कौन को हम थोड़ा सा अभी नहीं देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये 3 फंड्स, तो हम ये 3 फंड में से मैं एक में ही डालना चाहता हूं, तो और 3 फंड्स में से मैं किस तरह से डालूं, किस तरह से, हाँ ठीक है, ये 5 साल में देखिए HDFC ने 23% का रिटर्न दिया हुआ है, निप्पॉन ने 29% का, 23.9% का, ये तो हमको ये प्रीवियस शीट में भी नज़र आ रहा था। अब बात करते हैं नीचे, देखिए फंड्स की डिटेल, जो आपको नॉर्मली कोई ज़्यादा बताता नहीं है, हमेशा ऑब्वियसली स्मॉल कैप है मतलब वेरी हाई रिस्क रहेगा। मिनिमम SIP 100 से शुरू कर सकते हैं आप, यहाँ पे 500 से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब हमारा बड़ा फंड लॉन्ग टर्म के बाद जब विड्रॉ होता है तो ये फंड्स के हिसाब से हमारा एक्सपेंस कैलकुलेट होता है। NAV उसकी चल रही है 129, 153, 163। ठीक है, करीब करीब आसपास में ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फंड स्टार्टेड 1 जनवरी को शुरू हुआ 13 में, 31 दिसंबर 12 को और 1 जनवरी 13 को, करीब करीब 7 मई है। ठीक है, करीब करीब नहीं, एक ही दिन का डिफरेंस है। ठीक है, फंड साइज है 25,409 करोड़, 41019 करोड़ और 10,777 करोड़। ठीक है, एग्जिट लोड 1% है, एक साल के अंदर अगर आप निकाल लेते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर अगर निकाल लेते हैं तो 1% ऑफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर एग्जिट लोड लगेगा आपको। रिटर्न ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं बहुत डिटेल में, इसको अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लीजिए आप। ठीक है, लो एक्सपेंस रेशियो है, consistently higher annual return than category average for the past 1, 3, 5 and 10 years का दिया हुआ है। ठीक है, होल्डिंग एनालिसिस, यस, इनके होल्डिंग टॉप 5 18% में होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे 9% होल्ड किया हुआ है, 17%। टॉप 5 मतलब क्या, टॉप 5 कंपनीज में इन्होंने 18% का होल्डिंग है, इनका 9% का होल्डिंग है, 7% का होल्डिंग है। अभी आप कहेंगे कि ये होल्डिंग कहाँ है, कौन सी कंपनीज में है, तो वो भी डिटेल नीचे आ जाती है। टॉप 20 कंपनीज में ये 48% का इन्वेस्टमेंट है, 27-45% का इन्वेस्टमेंट है। PE रेशियो 18.44, 28.35, 26.60। ठीक है, देखिए ये इक्विटी एंड कैश, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इनका 92.6, 96.3, 92.8। देखिए टॉप होल्डिंग यहाँ पे जो बात कर रहा था मैं, टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे HDFC बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सोनाटा, इस बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, इनको क्लोजली आप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, फंड मतलब आपको पता चल जाता है कि मेरा जो फंड है, जो भी पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कहाँ कहाँ जाएगा। देखिए हम जब कोई SIP करते हैं तो वो एक ही जगह पे नहीं जाता है कभी भी, काफ़ी सब सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनीज में जाता है, वो मैं और डिटेल में दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। देखिए चलिए अभी बात कर ही लेते हैं इसकी। देखिए इसको देखना है आपको यहाँ पे, हाँ, जैसे कि मैं बात करूंगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, उसको क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी इन डेप्थ एनालिसिस आ जाएगी। ये देखिए
ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI जो है उन्होंने 48.85% का रिटर्न दिया है वर्सेस 48.4। दिस स्कीम में मतलब ऑन पार ही दिया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। रिटर्न्स इसके देख सकते हैं आप, एब्सोल्यूट रिटर्न है, ठीक है। SIP रिटर्न्स देख सकते हैं आप, टैक्स ट्रीटमेंट पोर्टफोलियो। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है इनका अलोकेशन 96.26% का इक्विटी में, अदर में 3.74%। इक्विटी होल्डिंग 96.26% की है, FNO में कुछ नहीं है, फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स भी कुछ नहीं है। 96.26% का टोटल आ गया, ये यहाँ का टोटल है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ इसका बाइफिकेशन दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 197, मैंने बताया था ना आपको कहाँ कहाँ कौन सा फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये 197 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। उसमें से लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है इनका 5.35%, मिड कैप इन्वेस्टमेंट है इनका 8.64% और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है इनका 56.38%। ऑब्वियसली ये स्मॉल कैप फंड है तो वो ज़्यादातर मैच्योरिटी फंड इनका स्मॉल कैप में ही जाता है, ठीक है। और अदर में 25.89% में इनका इन्वेस्टमेंट है। देखिए इस तरह से डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे आप अगर यहाँ से, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इतने कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर भी पता चल जाते हैं आपको, ऑटो सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इतना है, ठीक है। इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमको पूरा डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस पता चल जाता है कि जो मैं जिस फंड में पैसा डाल रहा हूँ वो फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। मतलब ब्लाइंडली हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी के कहने पे। देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स 197, टॉप 5 स्टॉक्स, टॉप 10, टॉप 3, सेक्टर वेट। व्यू कंप्लीट होल्डिंग पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं कर दूंगा सेक्टर वाइज। मैं वापस से एक बार कर देता हूँ ताकि आपको और एक बार पूरा पता चले। देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं और वापस से शुरू कर देता हूँ, एक बार फास्टली देख लेते हैं। ये जो मैंने बताया था आपको, मनी कंट्रोल प्रो पे जाना है, स्मॉल कैप पे जाना है, जो भी मैंने सिलेक्ट किया से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है इन्वेस्टमेंट, कंपैरिजन में जाके सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट्स जो दिया हुआ है रिटर्न 29.6 निप्पॉन ने दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं निप्पॉन को जाके एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे निप्पॉन में, निप्पॉन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस में। यहाँ पे आने के बाद व्यू कंप्लीट होल्डिंग्स पे आ जाना है। यहाँ पे सेक्टर वाइज कर लेना है आपको, ठीक है। सेक्टर वाइज करेंगे तो देखिए ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्होंने इतनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 5000 जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं जाना, ये सब कंपनीज में एलोकेट हो जाएगा वो, ठीक है। बाद में ऑटो सेक्टर में इतनी कंपनीज इन्होंने इंक्लूड की है, सिविल कंस्ट्रक्शन में इतनी कंपनी इंक्लूड की है, हैवी इसमें देखिए हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इतने इन्होंने ये भेल कवर किया हुआ है, कंप्यूटर सेक्टर में इतना किया हुआ है, स्पेशलिटी केमिकल में इतना किया हुआ है इन्होंने, कौन सी कंपनीज है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखिए इतनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में इतना किया हुआ है, एरोस्पेस में इतना किया हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है कि आप पूरा का पूरा सेक्टर वाइज डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे मेरा पैसा जाने वाला है। देखिए अगर आप इन्वेस्ट करें तो एक सेक्टर एक पर्टिकुलर टाइम पे गिरेगा ना, सबके सब सेक्टर एक टाइम पे ना थोड़ी ना गिर जाने वाले हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स भी डाउन चल रहा है, ऑटो भी डाउन चल रहा है, सिविल कंस्ट्रक्शन भी डाउन चल रहा है, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी डाउन चल रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। तो आपका जो पैसा है 5000 वो कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क में नहीं रहता है। मैं मानता हूँ इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है तो देयर इज अ रिस्क, हैवी रिस्क, बट हमारा पैसा इतना भी ज़्यादा रिस्क पे नहीं होता है, वो सीधा मार्केट में ही जा रहा है प्रॉपर तरीके से, काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, स्कीम की डिटेल आप यहाँ से जान सकते हैं मनी कंट्रोल से, स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
स्कीम की डिटेल क्या है, इसको कौन मैनेज कर रहा है, ठीक है, ये हम यहाँ से भी जान सकते थे। यहाँ से ये HDFC स्मॉल कैप का जो फंड है, यहाँ से भी हम जान सकते हैं। निप्पॉन की बात ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा सा एनालिसिस करके डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और आप और कुछ इस वीडियो से और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपको नज़र नहीं आया है, जो बहुत कुछ आप उसके बारे में और डिटेल चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।